दोस्तों, हम चाहे किसी भी सीजन में और कोई भी सब्जी फसल लगा लें, कम से कम 1 एकड़ में हमारा 30 से 35 हज़ार रुपए का खर्चा तो हो ही जाता है। कम से कम मैंने बताया आपको, बाकी हमारी फसल पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की फसलें हम लगा रहे हैं, क्योंकि बाकी फसलों में इससे ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है। 1,50,000 रुपए, या कुछ फसलें ऐसी हैं जिनमें लगाने का खर्चा 1 लाख से ऊपर भी चला जाता है। लेकिन इस गर्मी के सीज़न में अगर हम इस प्रकार की सब्जियों पर ही डिपेंड रहते हैं, यानी कि ज़्यादा खर्चे वाली सब्जियाँ अगर हम लगाते हैं इस गर्मी के सीज़न में, और गलती से अगर हमारा उत्पादन डाउन रह जाता है, मंडी भाव डाउन रह जाते हैं, तो उन फसलों से हमें उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल पाता है जितना अच्छा प्रॉफिट इस समय पे हमें मिलना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिसको अगर आप इस मार्च के महीने में लगाते हैं, भले ही आप मार्च के आखिरी सप्ताह तक लगा लीजिए, सरसों की कटाई होने के बाद लगा लीजिए, गेहूं की कटाई होने के बाद लगा लीजिए, अगर आप इसको लगाते हैं इस समय पे, तो आपका लगाने का खर्चा ना बिल्कुल ना के बराबर है। मैक्सिमम आपका खर्चा 1 एकड़ में भी अगर आप लगाओगे तो 10 से 15 हज़ार रुपए में ये फसल आपकी तैयार हो जाएगी। और मंडी भाव की बात करें तो कम से कम अगर 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको इसके मिल जाते हैं, तो भी आप काफ़ी जोरदार यानी कि लाख रुपए का प्रॉफिट ये फसल आपको देके जा सकती है, क्योंकि इसमें पहले ही हमारा जो खर्चा है वो कम हो रहा है। इसलिए हमें एवरेज मंडी भाव भी मिल जाते हैं और एक एवरेज उत्पादन भी मिल जाता है, तो भी इस फसल से हम काफ़ी जोरदार कमाई आने वाले इस सीजन में कर सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे में जोरदार उत्पादन और जोरदार मंडी भाव आने वाले इस सीजन में मिल जाएंगे। तो कौन सी फसल है, किस तरह से लगाना है और कब तक आपको इसकी बुआई करनी है, लगाने का सही तरीका भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसलिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस मार्च के महीने में सब्जियां लगाना चाहते हैं और बिल्कुल कम खर्चे में ज्यादा कमाई वाली सब्जी फसल लगाने की सोच रहे हैं, तो इस समय पे आप देसी काचरे की खेती कर सकते हैं। जो काचरा होता है उसको आप इस समय पे लगा सकते हैं। इस सीजन में हर बार किसान भाइयों को मैं इस फसल के बारे में बताता हूं, क्योंकि इस फसल के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा रख रखाव भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जियों में अगर आपका कोई अनुभव नहीं है तो भी आप इस तरह की सब्जियां लगा के और सब्जियों की शुरुआत कर सकते हो, क्योंकि इसमें ज़्यादा रोग बीमारियां भी आपको देखने को नहीं मिलेगी और खर्चा कम होने की वजह से आराम से आप एक अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में निकाल लोगे। और ये एक ऐसी फसल है, देसी फसल होने की वजह से गर्मी के सीजन में भी ये आपको अच्छे से उत्पादन दे जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लू पड़ती है, बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है आपके एरिया में, तब आपको कुछ इंतजाम करने हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। बिना किसी खर्चे के आप अपनी फसल को लू से भी बचा लोगे। लेकिन इस फसल पे गर्मी का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। गर्मी के सीजन में भी मतलब आपको ये अच्छे से उत्पादन दे जाएगी। और अगर गलती से उत्पादन डाउन भी रहता है तो आपका नुकसान इसमें जो होने के चांसेस हैं वो ना के बराबर है, क्योंकि इसमें आपका जो खर्चा है ना वो ना के बराबर हो रहा है। बिल्कुल कम खर्चे में आप इस फसल को लगा रहे हो, इसलिए आप इस समय पे देसी काचरे की खेती कर सकते हो। उत्पादन और मंडी भाव दोनों ही मिल जाएंगे। अगर कम से कम 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी आपको मिल जाएंगे ना, क्योंकि ये भाव आराम से आपको मिल जाते हैं। आप छोटी टाइप के फलों की वैरायटियों का चयन करते हैं, वैसे तो कोई ज़्यादा प्रकार की इसकी वैरायटियाँ नहीं आती है, मतलब कि हाइब्रिड टाइप वैरायटियाँ इसकी नहीं आती हैं, देसी बीज आता है। क्योंकि जो वैरायटियां हमारे दादा परदादाओं के टाइम से चलती आ रही हैं वही वैरायटियां मार्केट में फिलहाल चल रही हैं। बाकी किसान भाइयों के पास में भी इसका बीज जो है वो आराम से मिल जाता है और बीज भंडार पे भी आराम से इसका बीज आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो जो छोटी टाइप के काचरे आते हैं ना, उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। उनकी डिमांड मार्केट में अच्छी रहती है। बड़े आकार के फलों वाली वैरायटियों का अगर आप चयन करेंगे तो उनकी जो मंडी भाव है वो आपको डाउन मिलेंगे। उनके खरीदार मतलब लोकल में कम मिलते हैं आपको। इस वजह से आप छोटी टाइप की जो काचरे होते हैं उन वैरायटियों का सिलेक्शन करें, मतलब 1 केजी से ऊपर साइज नहीं होनी चाहिए। इस टाइप के काचरे का अगर आप चयन करेंगे, वैरायटियों का चयन करेंगे, तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। 1 एकड़ में कम से कम 70-80 क्विंटल तो आप आराम से इसका उत्पादन निकाल लोगे। तो अगर 10 से 15 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो खर्चा निकाल कर भी आप 1,50,000 रुपए आराम से इससे बचा लोगे। लगाने का सही तरीका क्या है, तो आसान तरीके से आप इसको लगा सकते हो। जिस तरह से आप परंपरागत खेती करते हो, बाकी की फसलें लगाते हो,
उन्हीं खाद उर्वरकों की इसमें आवश्यकता पड़ती है। गोबर की खाद अगर आपके पास है तो 1 या 2 ट्राली, आप मैक्सिमम 2 ट्राली 1 एकड़ में डाल दीजिए, उससे काम चल जाएगा, अच्छा उत्पादन आपको मिल जाएगा। 2 कल्टीवेशन काफ़ी है, 2 कल्टीवेशन कर लीजिए। 1-2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दीजिए। 30 से 40 केजी आप इसमें डीएपी खाद डाल दीजिए और लगभग 20 केजी के आसपास इसमें आप म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। और कोई खाद उर्वरक डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है अगर आपको लगता है तो आप मैक्सिमम 10 से 15 केजी यूरिया खाद भी ले सकते हैं। आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल के उसके बाद में कल्टीवेशन करके और 5-5 फीट की दूरी पे लाइनों में आप इसके बीजों की बुआई करवा सकते हैं। बेड वेड भी आपको इसके लिए बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या तो देसी हल से उमरा निकलवा दीजिए 5-5 फीट की दूरी पे, या देसी हल का इंतजाम अगर नहीं हो रहा है तो 5-5 फीट की दूरी पे लाइनों में आप 1-1 फीट की दूरी पे 2-2 बीज आप इस काचरे के जो है वो लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए आप ड्रिप इरिगेशन से भी इसको लगा सकते हैं। मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम है तो वो सबसे बेस्ट रहेगा इसके लिए, या फिर आपके पास जो भी स्प्रिंकलर सिस्टम है उससे आप इसकी खेती कर सकते हो। गर्मियों में स्प्रिंकलर से अगर आप सिंचाई करोगे तो लू का प्रभाव आपकी फसल में नहीं रहेगा। गर्मी में भी यह फसल आपको अच्छे से उत्पादन देती रहेगी। अगर बहुत ज़्यादा लू वगैरह चलती है आपके एरिया में तो इसके लिए आपको क्या करना है, खेत के चारों ओर जो आपका प्लॉट है सब्जियों का, उसके चारों तरफ जो है मक्का के बीजों की बुआई करवा दीजिए। या फिर आप जो पशुओं वाला चारा होता है एक उम्रे में, वो आप पशुओं वाला चारे का एक उम्रवा निकलवा दीजिए, मतलब सिंगल लाइन में पशु वाले चारे की बुआई करवा दीजिए। और अगर और भी ज़्यादा लू वगैरह चलती है तो आप बीच बीच में, यानी कि 8-8 फीट की दूरी पे 1-1 लाइन में मक्का के बीजों की बुआई करवा दीजिए बीच में। इससे क्या होगा, आपके प्लॉट का जो टेम्परेचर है कम से कम 4-5 डिग्री तक डाउन हो जाएगा। कुछ तो पशुओं का जो चारा होता है उसकी वजह से टेम्परेचर डाउन हो जाएगा प्लॉट का। और उसके बाद में बीच में अगर मक्का के बीजों की बुआई करवा देंगे लगभग आप ये मानिए 7-8 फीट की दूरी पे, 1-1 फीट की दूरी पे मक्का के बीजों की बुआई करवा दीजिए। आपका जो प्लॉट है उसका टेम्परेचर काफ़ी हद तक मेंटेन रहेगा। भले ही आप किसी भी प्रकार की बेल वाली सब्जियां लगा रहे हैं गर्मी के सीजन में, मार्च में लगा रहे हैं चाहे मार्च के आखिरी सप्ताह में लगा रहे हैं, गर्मी का काफ़ी अच्छा इंतजाम हो जाएगा। और उसके बाद में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से कर रहे हैं तो फवारा इरिगेशन की लाइन जो है वो अपनी फसल के बीच में रखिए। रात के समय 1-2 घंटे चलाकर छोड़ दीजिएगा। अगले दिन पूरे दिन मतलब आपके प्लॉट का टेम्परेचर मतलब एकदम अच्छा रहेगा, मिट्टी एकदम ठंडी रहेगी और टेम्परेचर भी काफ़ी हद तक मेंटेन रहेंगे। तो इससे मतलब लू में भी आप अच्छे से उत्पादन इस फसल से ले सकते हो। बताए गए तरीके से आप इंतजाम करके और देसी काचरा इस समय पे लगा के काफ़ी ज़ोरदार कमाई आने वाले सीजन में कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल कम खर्चे में। आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।